विष्णु पुराण सृष्टि, धर्म और अवतारों की दिव्य कथा, अनंत की कथा। जब सृष्टि न थी, जब दिशा न थी, जब केवल अनंत जल था, उस नीरव सागर में एक दिव्य चेतना विद्यमान थी। वह था विष्णु, परम पुरुष, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान। विष्णु का अर्थ है जो सर्वत्र व्यापी है, जो हर कण में, हर प्राणी में, हर श्वास में विद्यमान है। विष्णु पुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, यह ब्रह्मांड, धर्म, अवतारों और कर्म की अद्भुत कथा है, जहां हर प्रसंग हमें जीवन का अर्थ सिखाता है। भाग एक, सृष्टि का प्रारंभ। विष्णु पुराण बताता है, जब सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था, तब केवल जल था, और उस जल में एक विशाल कमल खिल उठा। कमल के मध्य में ब्रह्मा प्रकट हुए, और कमल का मूल था स्वयं भगवान विष्णु का नाभिकुंड। ब्रह्मा विस्मित थे। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? तब विष्णु ने कहा, मैं वह हूं जो सृष्टि का पालन करता हूं। तुम सृष्टि के रचयिता बनो और शिव संहार करेंगे। इस प्रकार त्रिदेवों का संतुलन बना। ब्रह्मा सृजन के, विष्णु पालन के और शिव संहार के अधिपति बने। भाग दो, धर्म और अधर्म की उत्पत्ति। सृष्टि के साथ ही जन्म हुआ धर्म और अधर्म का। धर्म से सत्य, करुणा, संयम और तप का उदय हुआ, जबकि अधर्म से क्रोध, लोभ और मोह का प्रसार। विष्णु पुराण कहता है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब विष्णु अवतार लेते हैं। यही कारण है कि ब्रह्मांड के हर युग में विष्णु अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। मानव, मछली, कछुआ, सिंह या राजा बनकर, ताकि संतुलन बनाए रखें। भाग तीन, मत्स्य अवतार। जल से जगत की रक्षा। प्रथम अवतार, मत्स्य अवतार। जब प्रलय का जल चारों ओर फैल गया और ब्रह्मांड डूबने लगा, तब भगवान विष्णु एक विशाल मछली बने, ताकि अर्षि, मनु और सारे ज्ञान के बीज को सुरक्षित रख सकें। उन्होंने मनु की नौका को अपनी नाभि में बांधा और समुद्र के पार ले गए। इस प्रकार उन्होंने सृष्टि को बचाया और यह संदेश दिया कि हर विनाश में पुनर्जन्म का बीज छिपा होता है। भाग चार, कूर्म अवतार, समुद्र मंथन। दूसरा अवतार, कूर्म, कछुआ। जब देवता और दानवों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया, तब विष्णु ने कूर्म रूप धारण किया। उन्होंने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को थाम लिया, ताकि वह मंथन के समय डूब न जाए। समुद्र मंथन से अनेक रत्न निकले, लक्ष्मी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा और अंत में अमृत। यह घटना हमें सिखाती है कि जब तक हम जीवन को चर्ण नहीं करते, तब तक भीतर का अमृत नहीं मिलता। भाग पांच, नरसिंह अवतार, भक्त प्रहलाद की रक्षा। एक समय राक्षस हिरण्यकशिपु ने तप करके वरदान प्राप्त किया था, न वह मनुष्य से मरेगा, न पशु से, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर। उसने भगवान का विरोध किया और अपने पुत्र प्रहलाद को भी मारने की ठानी। क्योंकि प्रहलाद विष्णु भक्त था, तब विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया, आधा सिंह, आधा मानव। उन्होंने संध्या समय द्वार पर खड़े होकर अपने नखों से हिरण्यकशिपु का अंत किया और धर्म की रक्षा की। यह रूप बताता है कि ईश्वर हर सीमा से परे हैं। कोई भी छल, कोई भी तर्क सत्य को मिटा नहीं सकता। भाग छह, वामन अवतार, अहंकार का नाश। तीसरा युग आया, त्रेता। असुर राजा बलि ने तीनों लोक जीत लिए थे। तब विष्णु ने वामन, एक नन्हे ब्राह्मण बालक का रूप लिया। वामन ने कहा, राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने अहंकार में हंसते हुए कहा, ले लो। तब वामन ने विराट रूप धारण किया। एक पग में आकाश, दूसरे में पृथ्वी और तीसरे पग के लिए स्थान पूछा। बलि झुक गया और बोला, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो। विष्णु ने उसे पाताल भेज दिया, लेकिन वरदान दिया, तू हर वर्ष धरती पर लौटेगा और लोगों को दान का संदेश देगा। यही कथा ओणम पर्व के रूप में आज भी मनाई जाती है। भाग सात, राम अवतार, मर्यादा का आदर्श। विष्णु का सबसे प्रसिद्ध अवतार राम अवतार। त्रेता युग में जब अधर्म बढ़ा और रावण जैसे अहंकारी राजा ने त्रिलोक को डराया, तब विष्णु अयोध्या के राजकुमार राम के रूप में प्रकट हुए। राम ने जीवन भर धर्म का पालन किया, पिता के वचन के लिए वन गए, सत्य और मर्यादा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने रावण का अंत किया, पर शत्रु से पहले अपने भीतर के अहंकार को हराया। राम केवल देव नहीं, वे एक आदर्श मनुष्य हैं, जो सिखाते हैं कि धर्म कठिन हो सकता है, पर सदा सही होता है। भाग आठ, कृष्ण अवतार, कर्म और प्रेम का संदेश। द्वापर युग में विष्णु ने जन्म लिया
कृष्ण रूप में, जो बालक भी हैं, मित्र भी, दार्शनिक भी और योद्धा भी। कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। उन्होंने अधर्म का अंत किया, कौरवों के अहंकार को तोड़ा और संसार को कर्मयोग का मार्ग दिखाया। कृष्ण का जीवन प्रेम और नीति का अद्भुत मिश्रण है। वे दिखाते हैं कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, हर कर्म में, हर भावना में है। भाग 9, कलयुग और विष्णु का अंतिम संदेश। विष्णु पुराण कहता है, जब कलयुग का अंधकार बढ़ेगा, जब मनुष्य धन के लिए धर्म छोड़ देगा, जब माता पिता की सेवा को बोझ समझेगा, तब विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। वे एक श्वेत अश्व पर सवार होंगे, हाथ में तलवार होगी और अधर्म का अंत करेंगे। यही कलयुग का अंत और नए सत्य युग का आरंभ होगा। भाग 10, विष्णु का दर्शन, पालन और प्रेम का प्रतीक। विष्णु का स्वरूप हमें एक महान सत्य सिखाता है कि ईश्वर केवल सृष्टि के निर्माता नहीं, बल्कि उसके रक्षक भी हैं। वे धरती पर बार बार आते हैं ताकि संतुलन बना रहे। हर अवतार में उन्होंने यही दिखाया कि धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि सत्य, कर्तव्य और करुणा का पालन है। जैसे समुद्र हर लहर को अपनाता है, वैसे ही विष्णु हर आत्मा को शरण देते हैं। विष्णु में विलय, विष्णु पुराण के अंत में कहा गया है, जो विष्णु का नाम स्मरण करता है वह भय से मुक्त हो जाता है। विष्णु केवल देवता नहीं, वे संतुलन के प्रतीक हैं, जो हमें सिखाते हैं कि प्रेम, कर्तव्य और विश्वास से ही संसार चलता है। हर संकट में जब हम सत्य के साथ खड़े होते हैं, तब स्वयं विष्णु हमारे भीतर प्रकट होते हैं। इसलिए कहो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मंत्र है शांति का, प्रेम का और मोक्ष का। जो इसे हृदय से जपता है, वही विष्णु में लीन हो जाता है। विष्णवे नमः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।